नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, बजट आता है तो बजट से पहले एक विश लिस्ट आ जाती है। निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो बुला लेती हैं बहुत सारी इंडस्ट्री के जो एसोसिएशंस होती हैं और कुछ और लोगों को, तो उनसे पूछती है कि भाई क्या करना चाहिए। मैं आज ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जिसके ऊपर बात बिल्कुल भी नहीं होती है। अब उनमें से बहुत सारे लोगों ने क्या कहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो खुद तो करते नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट वाले, तो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 25% बढ़ा दे, यानी कि 11 लाख करोड़ है उसके ऊपर 25% और बढ़ा दे। और जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है पीएलआई, उसको और एक्सपेंड करे, दूसरे सेक्टर्स को लेके आए। गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और इरिगेशन के लिए और फैसिलिटी दे, टाउनशिप के लिए और एमएसएमई के लिए भी फैसिलिटी दे। इसके अलावा इनकम टैक्स के ऊपर भी छूट दी जाए, उसके भी ऊपर बात की गई है। साथ में सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर गिग वर्कर्स की बात हुई है और इंटीग्रेटेड नेशनल एम्प्लॉयमेंट की बात है, लंबी चौड़ी बात हो रही है उसके ऊपर भी। टैक्स रेट के साथ स्टार्टअप के लिए हॉलीडेज की बात की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो सारी बातें की गई हैं। अब कमाल इस बात का है कि अखबारें भरी पड़ी हैं इन सारी की सारी विश लिस्टों से, लेकिन इनमें से किसी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा, किसी एक एसोसिएशन ने नहीं कहा, फिक्की हो या सीआईए हो या बाकी एसोसिएशन जो हैं, कि भाई एजुकेशन के ऊपर बजट बढ़ाइए, हेल्थ के ऊपर बजट बढ़ाइए। बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि सरकार ने तिलांजलि दे दी है इसको कि एजुकेशन और हेल्थ हमारे काम नहीं है भाई, हमसे इसके ऊपर बात मत कीजिए। अजीब सी कहानी है कि भारत के अंदर जो इंडस्ट्री है, जिनको क्वालिफाइड पर्सनल चाहिए, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए, वो एजुकेशन की बात ही नहीं करते। ना लोअर एजुकेशन की बात करते हैं, ना मिडिल एजुकेशन की बात करते हैं, ना हायर एजुकेशन की बात करते हैं। दे डोंट टॉक इवन, वो उनकी डिमांड लिस्ट में नहीं है। उस डिमांड लिस्ट को ही विश लिस्ट कहा जाता है। उनके वो मुद्दों के अंदर हेल्थ और क्या कहते हैं एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। 50 लाख करोड़ के बजट में टोटल मिला के 2 लाख करोड़ दिए गए हैं एजुकेशन और हेल्थ को। जो देश अपनी एजुकेशन और हेल्थ नाम की दो ज़रूरियात की चीज़ों को संपन्न नहीं कर सकता है और 50 लाख करोड़ के बजट में सिर्फ 2 लाख करोड़ देता है, 1 लाख करोड़ एजुकेशन और 1 लाख करोड़ हेल्थ में, वो देश अगर गर्त में नहीं जाएगा तो क्या होगा? उसकी हेल्थ खराब नहीं होगी तो फिर क्या होगा? उसकी एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा नहीं तो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पर इसके ऊपर कोई भी गौर नहीं करना चाहता। शर्म की बात है, लेकिन शायद किसी को चिंता नहीं है। यही होगा, अल्टीमेटली कुछ ऐसी ही बातें रहेंगी। धन्यवाद आप सबका।